एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसे कि कल शाम में ही झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियमावली को पूरी तरीके से झारखंड राज्य में लागू कर दिया गया है। इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट है और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है या सब्सिडारी शिक्षक कैसे बनेंगे या फिर बनेंगे नहीं, योग्यता उम्र सीमा के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जिसका भी सवाल है आपको डिटेल्स में जानकारी बताएंगे। वीडियो को बस लास्ट तक बने रहना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना है जो कि कल की नियुक्ति नियमावली से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल की जो नियमावली बनाई गई है इसमें बहुत सारा चीज़ को चेंजेस किया गया है और इसी चेंजेस को जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो अपडेट आ रही है कि जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है हाई स्कूल के लिए, जिसमें माध्यमिक यानी 9-10 और उच्च माध्यमिक यानी 10+2 की शिक्षक बनने के लिए अब नए नियमावली के अनुसार ही शिक्षक बनेंगे, जिसमें सब्सिडारी विषय के आधार पर नहीं बन सकेंगे शिक्षक। तो अपडेट क्या है, पहले देखिए पॉइंट नंबर 1 लाल घेरे के अंदर सब्सिडारी सब्जेक्ट पर क्यों नहीं भर पाएंगे आवेदन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्नातक में सब्सिडारी विषय की पढ़ाई 2 वर्ष की होती है, तीसरे वर्ष में केवल ऑनर्स विषय की ही पढ़ाई होती है। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार संबंधित विषय के स्नातक में 3 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। ऐसे में सब्सिडारी की पढ़ाई 3 वर्ष नहीं होने पर अभ्यर्थी सब्सिडारी विषय के आधार पर आवेदन नहीं जमा कर पाएंगे और ना ही शिक्षक बन सकेंगे। ये यहाँ पे नियम दिया गया है कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है उसमें सब्सिडारी विषय की पढ़ाई सिर्फ 2 साल के बाद होती है, उसके बाद तीसरे साल में ऑनर्स विषय की पढ़ाई होती है और इसके हिसाब से सब्सिडारी के लिए टीचर यहाँ पे नहीं बन सकेंगे। इस तरह से नियम दिया हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिए कि नियुक्ति के विषय में स्नातक के 3 वर्षों में उसकी पढ़ाई अनिवार्य, यानी जो ग्रेजुएशन में 3 साल तक लगातार एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसी के आधार पर वो शिक्षक बनेंगे। ठीक है। और वर्ष 2009 के बाद बीएड करने वालों के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य है, यानी जो 2009 के बाद बीएड किया है तो उसका स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य है और इसमें 5% के अंक में छूट मिलेगी दिव्यांग अभ्यर्थियों को। SC ST अभ्यर्थी को भी 5% की इसमें छूट दिया जाएगा। ये है दूसरा अपडेट। तीसरा इसमें क्या बदलाव किया गया है कि स्नातक के साथ अगर आप MA उत्तीर्ण किए हैं तो भी आपको अवसर मिलेगा। तो इस नियमावली में जो नियम बनाया गया है कि नियुक्ति से संबंधित विषय में 3 वर्ष स्नातक की पढ़ाई नहीं करने वाले विद्यार्थियों ने अगर संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक उत्तर यानी कि PG की परीक्षा पास की हो तो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। ये रहा तीसरा बड़ा बदलाव। चौथा यहाँ पे देखिए कि टोटल जो बहाली होंगे शिक्षकों की वो 14,000 पदों के लिए यहाँ पे झारखंड में रिक्त जो पद है उसमें बहाली होगी। और इसमें खास जो बदलाव किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी झारखंड में जितने भी विभाग है वहाँ की नियमावली में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं को अनिवार्य किया जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी आपका झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं को अनिवार्य किया गया है। लेकिन अगर आप आरक्षण कोटि के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको छूट यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और सब्सिडारी विषय को लेकर। देखिए सब्सिडारी विषय के बारे में जो बताया जा रहा है ये अभी नियमावली में जो आया है इसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा या नहीं, तो चलिए उससे पहले आप लोगों को हम कुछ दिखाना चाहते हैं जो कि 2016 का नोटिफिकेशन है और JSSC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था टीचर वैकेंसी के लिए। और जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी विज्ञापन संख्या 21/2016 संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016। इसमें क्या क्या नियम था पहले वो जानना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, और इसके लिए यहाँ पे देखिए गणित एवं भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन और इतिहास नागरिक शास्त्र, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके झारखंड में दिया गया था। पहला गणित और भौतिकी में यानी फिजिक्स मैथ में, उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए, और तीसरा आपका हिस्ट्री और सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन रखा गया था। तो अब बात करेंगे झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा या नहीं, जैसे मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर इतिहास नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स।
तो इनमें कॉम्बिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा अभी तक ना ही किसी अखबार में दिया हुआ है और ना ही कल के नियमावली में इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन उसमें एक बात साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस विषय को आप पढ़ाना चाहेंगे उस विषय में आपका स्नातक में 3 साल का वो विषय होना चाहिए। ये बात तो जरूर लिखा है, लेकिन उसमें ये अपडेट आ रही है कि सब्सिडारी वाले शिक्षक नहीं बन सकेंगे, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि कॉम्बिनेशन होगा या फिर नहीं। यानी आने वाले दिनों में जब ये वैकेंसी आएंगे और ये नोटिफिकेशन आएंगे उसी में इस चीज़ का जिक्र रहेगा कि आपका कॉम्बिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में जब ये वैकेंसी आएंगे, यानी ये जो विज्ञापन आप लोग देख पा रहे होंगे 2016 का है, इसी तरह से जब आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन आएगा उसी में इस बात का जिक्र किया जाएगा। बाकी अगर बात की जाए तो उससे पहले अखबार में या फिर किसी माध्यम से अपडेट आ भी सकता है कि कॉम्बिनेशन होगा या नहीं, तो उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा आप लोगों को बता देंगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कॉम्बिनेशन होगा या फिर नहीं। तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। नए नए अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब